नवाज शरीफ ने कल वतन वापस आने के बाद कौम को बड़ी टोपियां करवाने की कोशिश की और उनमें से जो सबसे जबरदस्त किस्म की टोपी थी, जो सबसे ज्यादा जबरदस्त किस्म का आवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका था, वो बड़ा दिलचस्प था। और वो ना सिर्फ नवाज शरीफ ने अकेले ने अपनाया बल्कि शहबाज शरीफ ने भी अपनाया और मरियम बीबी ने अपनाया। और ये ऐसी टोपी थी कि जो आवाम को पहनाने की इन्होंने कोशिश की तो आवाम ने फौरन झट से ये टोपी उतार के फेंक दी और इनको बताया कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ये टोपी बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई। और उसके अलावा जिन मीडिया हाउसेस को इन्होंने 10 अरब रुपए से ज्यादा दिया था, उनका कल इतना बुरा हशर हुआ, अवाम ने इतनी बुरी तरह रिजेक्ट किया कि आज यकीनी तौर पर जब इसने ये हशर देखा होगा मियां नवाज शरीफ ने, तो इसके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि उनको कोई देख ही नहीं रहा था। उन चैनल्स की जो व्यूवरशिप थी वो भी मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि किस तरह से नवाज शरीफ ने अवाम को बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश की और उसके अंदर नाकाम हुआ। अब अंदाजा लगाइएगा सबसे पहले कि ये बंदा नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर उतरा इस्लामाबाद, वहां पे एयरपोर्ट पर 2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद फिर ये लाहौर पहुंचा, लाहौर इसने काफी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर जलसा गाह पहुंचा। जलसा गाह के ऊपर पहले नात ख्वानी होती रही, पहले वहां पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जो अजमत है वो बयान होती रही, उससे पहले जो कुरान मजीद फुरकान हमीद है उसकी तलावत होती रही, फिर जाकर कहीं पर नवाज शरीफ की तकरीर आनी थी। और उस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि जी ये लोग तो अब वो मरियम बीबी भी नवाज शरीफ को गले लग के रो रही है, शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ को गले लग के रो रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए टोपी कितनी बड़ी थी कि भाई 2 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर रेस्ट किया, बेटी बाप को नहीं मिली, लाहौर पहुंच गए, बेटी बाप को नहीं मिली, उसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भाई भाई को नहीं मिला। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को जफ्फी डाल के नहीं कहा कि जी हमारे तो बड़े बुरे दिन थे और अब गुजर गए हैं और जफ्फी डालो और रो लें और जरा अपना दिल हल्का कर ले, ना 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 ना। फिर लाहौर के अंदर भी ये बैठे रहे, वहां पर भी जफ्फी डाल के नहीं रोए कि आओ दिल का दर्द हल्का कर ले, ना 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 ना। आवाम को टोपी पहनानी है। जैसे ही स्टेज के ऊपर आए, लोग देख रहे हैं, टीवी के कैमरा सारे इनके ऊपर है, 10 अरब रुपए का जिन्होंने खर्चा किया हुआ था, तो वहां पर जी जफ्फी डाल के खड़े हो गए और रो रहे हैं और धाड़े मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम मजलूम है, ची गवेरा बन गया हूं मैं, तो मेरी तो फैमिली सारी मारी गई और मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं आने दिया गया। फिर जैसे इसने वहां पर स्टेज के ऊपर नवाज शरीफ ने कहा कि जी कितने जुल्म हमारे ऊपर हो गए, कितनी हमारे ऊपर जुल्मो जोर की जो बारिशें थी वो कर दी गई, कितना हमें जो है वो तोड़ने की कोशिश कर दी गई, मुझे जेल के अंदर जो हमारे साथ हशर होता रहा। यानी कि सब आपने देखा कि किस तरह से ये आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे। मगर वो जो टोपी थी कि आवाम को ये दिखाना है कि जी हम बड़े मजलूम हैं और गले लग के रोते रहे और ये बताते रहे कि जी ये देखिए अब आके कहीं हमें मिलने का वक्त मिल रहा है, वरना हम तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर भी नहीं मिल सके, वहां पर 2 घंटे मैंने रेस्ट किया था, लाहौर भी आया, वहां पर भी मैं नहीं मिल सका अपनी बेटी को क्योंकि वहां पर मैं बिजी था, यहां पे मिल रहा हूं क्योंकि यहां पर कैमरे भी हैं और सामने आवाम भी खड़ी हुई है। अब एक सिचुएशन तो इनकी ये थी, ये टोपी तो आवाम ने फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दी है, भैया तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ। इमरान खान ने हमें बड़ा बाशऊर भी बना दिया और बड़ा हमें इस बारे में बता भी दिया है कि अब ये जो इमोशनल सीन होते हैं, फिल्मी सीन होते हैं, इनके ऊपर तुम लोगों ने अपना दिल नहीं पिघलाना है क्योंकि ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं, ये तुम्हें 2 नंबरी करके तुम्हारा जो दिल है उसको जीतने के लिए होते हैं। तो ये तो आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो 10 अरब रुपया इन्होंने मीडिया के ऊपर भरा हुआ था, यकीन जानिए कि जितना मीडिया के साथ बुरी हुई है, जितना मीडिया नाकाम हुआ है, शायद ही दुनिया पाकिस्तान की तारीख में मीडिया के साथ इतना बुरा हुआ हो जितना अब हुआ है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और वो एग्जांपल्स आप देखेगा, फिर मैं जियो को भी दिखा। जैसे नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की ताकत और हल्कों का बड़ा लाडला बना हुआ है, जियो न्यूज ने भी नवाज शरीफ का बड़ा लाडला होने का और नमक हलाली का हक अदा कर दिया। उसने कल कितनी रिपोर्टिंग की है और कौन कौन सी खबरें, यानी कि कैसी चीप किस्म की कल रिपोर्टिंग होती रही है। मेरे पास वो सारे सबूत हैं, मेरे पास वो सारी वीडियोस हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि यार ये जियो न्यूज भी ना, यानी कि अब इन्होंने भी इस तरह से चालपोसी करने की, नवाज शरीफ की चालपोसी करने की तमाम हदें पार कर दी। तमाम इन्होंने जो रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए। उसकी भी सारी डिटेल मेरे पास है, वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तान से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, ये मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए ताकि हर पाकिस्तानी को पता चल सके कि इनकी जो कल रात की टोपियां थी, ये जो बेवकूफ बनाते रहे जियो वाले मिलकर और नवाज शरीफ मिलकर, ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं, ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तो अब ये वीडियो शेयर कर दीजिए और फिर मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी साथ साथ इसके जो फोटोज हैं
वो फोटोज भी चलेंगे। ये 10 अरब रुपया इन्होंने दिया हुआ था नाज़रीन करामी मीडिया को, और उस 10 अरब रुपए का जो इनको रिजल्ट मिला वो बड़ा दिलचस्प था। ये सबसे पहले आप देखें जी, मेरा जो एडिटर है वो आपको दिखाएगा जी जियो न्यूज का, कि जियो न्यूज के 14.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी, इसकी वीडियो लाइव चलाई जा रही है और लोग कितने देख रहे हैं? सिर्फ 2500। अच्छा, इसके बाद अगले पे आ जाते हैं समा न्यूज के ऊपर जी। इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी काफी ज्यादा सारे हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इसके ऊपर नवाज शरीफ की वापसी बराह रास्त मनाजिर लाइव दिखाया जा रहा था, और इसको देखने वालों की तादाद कितनी थी? 1800। इसी तरह 24 न्यूज HD, जिसके सब्सक्राइबर 7.26 मिलियन हैं, यानी कि इतने ज्यादा 70 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। नवाज शरीफ की वापसी खसूसी ट्रांसमिशन लाइव, और इसको देखने वालों की तादाद कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 316। यानी कि अंदाजा लगाइए कि कुल मिलाकर ये, अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जो मीर शकील उर रहमान जियो न्यूज है वो मीर शकील उर रहमान का है, जो समा टीवी है वो अलीम खान का है, जो 24 न्यूज है वो मोहसिन नकवी का है। तीनों ही मुस्लिम लीग नून को बड़ा ज्यादा पसंद करने वाली, यानी कि इनके राइट हैंड है। और इन तीनों चैनल्स पर कुल मिलाकर 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 4616 अफराद, यानी कि 4616 अफराद जो थे वो देख रहे थे कि जी ये हमारा लीडर आ रहा है। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, कितने बड़े नाकामी पैमाने के ऊपर अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, इनके लीडर को रिजेक्ट किया है, उसको रिजेक्ट किया कि जिसने इनके मुंह के अंदर 10 अरब की हड्डी दी हुई थी, मगर ये फ्लॉप हो गया, इनका ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। आगे चलते इससे ज्यादा दिलचस्प बात जो है, जो मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो में आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से, यानी कि आप वीडियो देखते रहिएगा कि किस तरह ये जो जियो न्यूज है ये नवाज शरीफ का लाडला बनते बनते पाकिस्तानी कौम की नजरों से गिर गया। पहले भी गिरा हुआ था, पहले भी पाकिस्तानी कौम इससे बड़ी तंग थी, मगर अब जो इनके साथ सिचुएशन हुई है, यकीन जानिए कि आखिर ही हो गई है। इन लोगों ने नवाज शरीफ की जितनी चालपोसी कर सकते थे, जैसे नवाज शरीफ बूट चाटने का आदी है, ये नवाज शरीफ के बूट चाटने के आदी थे, और इस चाटते चाटते किस हद तक चले गए थे आप अंदाजा लगाइए। कि अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जियो न्यूज की मैं वीडियो चलाने लगा हूं। ये जियो न्यूज का यूट्यूब चैनल नाजरीन करामी, 14.3 मिलियन इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो है। अब कल जो इसकी वीडियोस थी, जब टॉप के ऊपर वीडियो देखिए नाजरीन ग्रामी, 4 PM की जो हेडलाइन थी उसके ऊपर, उसके नीचे देखिए, उसके नीचे जो खबर है वो है जी तैयारे से जियो न्यूज की खसूसी कवरेज। अब कल नवाज शरीफ को कितना इन्होंने लाडला बनाया। उसके बाद अगली उससे नीचे वाली जो खबर थी वो थी नवाज शरीफ ने वक्त के साथ बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद नीचे वाली जो खबर थी नवाज शरीफ 4 साल से कहां थे, हामिद मीर ने सवाल उठा दिया। उसके बाद नीचे वाली खबर नवाज शरीफ की पॉलिसी इंतकामी या मफामती होगी। उसके नीचे वाली जो खबर थी नवाज शरीफ की धुआंधार एंट्री। उसके बाद जो नीचे वाली खबर थी वतन वापसी और मुकद्दमात क्या होने वाला है देखिए। अच्छा, उसके बाद नीचे वाली जो है मेम्स बनाएं, प्रोपोगंडा करें, मरियम औरंगजेब का मशवरा। उसके बाद नीचे वाली जो खबर थी इसाक डार लाहौर रवानगी के लिए नवाज शरीफ के हमरा। उसके बाद नीचे वाली खबर जो थी नवाज शरीफ की कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत। खबरें कैसी दे रही हैं आप जियो वाले, सिर्फ ये चेक कीजिए, इनका कैलिबर चेक कीजिए। अच्छा, उसके बाद जो अभी ये दिलचस्प खबर है, उसके बाद जो नीचे वाली खबर थी नवाज शरीफ के तैयार से बाहर आने के मनाजिर, जज़ाकल्लाहुम्मा खैरा कसीरा, के क्या काम आप कर रहे हैं, क्या आप सहाफत कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगली जो खबर थी नवाज शरीफ की स्टेट गेस्ट लाउंज में एंट्री। अच्छा, उसके बाद की खबर नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच गए। उसके बाद की खबर नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल, अंदाजा लगाइए। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी, यानी कि एक और खबर लगाई हुई। फिर उसके बाद लिखा हुआ अगली खबर में इंतजार की घड़ियां खत्म, बड़ा जश्न। ये जश्न सिर्फ जियो न्यूज ही मना रहा था, पाकिस्तानी कौम नहीं मना रही थी, और इंतजार भी सिर्फ जियो न्यूज को था, पाकिस्तानी कौम को नहीं था। उसके बाद की नीचे की खबर थी नवाज शरीफ का प्लान सामने आ गया। फिर इन लोगों ने एक खबर नीचे उसके बाद दी हुई थी मजलूम मुसलमानों की। उसके बाद फिर नीचे खबर थी नवाज शरीफ रवाना। फिर नीचे खबर थी नवाज शरीफ का तहलका खेज बयान। फिर नीचे खबर अमेरिकी सदर का था। उसके बाद नीचे खबर थी साबिर मिट्ठू FIA में तलबी। उसके बाद फिर खबर थी नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से अहम गुफ्तगू। उसके बाद फिर खबर थी नवाज शरीफ दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए। उसके बाद फिर जो हमारे मजलूम मुसलमान हैं उनकी एक खबर थी टोटल कुल मिलाकर, और वो भी। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे खबर थी सियासत में नई हलचल, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए
کہ یہ نواز شریف کو کتنا انہوں نے لاڈلا بنا کے کل سارا دن ان کے تھمبنیل ہی نواز شریف کے اوپر چلتے رہے. ان کے تھمبنیل جن کے پورے ملک میں کوئی خبر ہی نہیں تھی, پورے ملک کے اندر کوئی اور بات ہی نہیں ہو رہی تھی. اگر کوئی بات ہو رہی تھی جو نواز شریف. اور یہ جیو نیوز کا صرف یہ جیو نیوز کا حال نہیں تھا ناظرین گرامی, یہ اس کے علاوہ جو باقی چینلز ہیں, ان کے لاڈلے چینلز ہیں, 24 نیوز تھا, سما نیوز تھا, دنیا نیوز تھا, ان کے اوپر بھی یہی سارا ڈرامہ چلتا رہا کل کے سارے دن کے اندر. اور انہوں نے پورا اپنے جن کا مکروہ چہرہ تھا انہوں نے حلال کیے ہیں. وہ 10 ارب روپے جو ان کو دیے گئے تھے نون لیگ کی جانب سے, وہ انہوں نے دکھائے ہیں کہ جی ہم واقعی ہی پیسے لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور واقعی ہی اب ہم کہیں اور نہیں دیکھیں گے, ہم صرف نواز شریف کی جانب دیکھیں گے. مگر سچویشن یہ تھی کہ کسی کو 4000 بندہ دیکھ رہا تھا, کسی کو 365 بندے دیکھ رہے تھے, کسی کو 700-800 بندہ دیکھ رہا. یہ ان کا کل کیلیبر رہ گیا تھا, یہ ان کی کل اوقات, یہ ان کی کل ویلیو رہ گئی تھی. اور کل کے دن ان چینلز کو دیکھنے کے جو رزلٹ سامنے آئے, اس کے بعد پتہ چل گیا ہے پوری دنیا کو اور پاکستانیوں کو بھی کہ پاکستانی قوم اگر کھڑی ہے تو صرف ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہے. اس شخص کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا. اور یہ جو مکروہ چہرہ جیو نیوز کا ہے اور ان کی یہ جو کل کی ناکامی نظر آئی ہے, آپ کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.